हम सभी पहले वीडियो में ये रिलेशन के बारे में अध्ययन किए थे। तो रिलेशन के बारे में अध्ययन करने के बाद हमको ये मालूम हुआ था कि किसी भी समुच्चय के कार्तीय गुणनफल से जो हमको सेट मिलता है उसी सेट का सबसेट, कोई भी सबसेट, उस सेट का कोई भी सबसेट कहलाता है रिलेशन। अब हम पढ़ेंगे संबंध का प्रांत व परिसर। इसको बोलते हैं डोमेन एंड रेंज ऑफ ए रिलेशन। किसी संबंध का प्रांत व परिसर क्या होता है, आइए हम आपको बताते हैं। ऐसे मान लीजिए, अगर आपके पास कोई समुच्चय ए बराबर 1 2 3 4 तथा बी बराबर 5 6 7 हो, तो ए क्रॉस बी की जो वैल्यू होगी, मैंने बताया था कि सबका ए का बी से, ए में जो एलिमेंट हैं उन एलिमेंटों के बी के एलिमेंटों से ऑर्डर्ड पेयर बनाते हुए इसको लिख लेते हैं, यही कहलाता है ए क्रॉस बी। तो यहाँ हमको मिलेगा 1 5 1 6 1 7, ऐसे 2 5 2 6 2 7, ऐसे 3 5 3 6 3 7 एंड सो वन। ऐसे करते करते इसका लास्ट जो ऑर्डर्ड पेयर बनेगा वो हो जाएगा 4 और 7, ऐसे हमको मिलेगा। ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी इसी को हम कहते हैं दो समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल। तो कार्तीय गुणनफल के द्वारा हमको जो ये सेट मिला हुआ है, इस सेट में एलिमेंटों का काम ऑर्डर्ड पेयर कर रहे हैं। इस प्रत्येक ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट समुच्चय ए का और दूसरा एलिमेंट समुच्चय बी का होता है। आपको ये भी बताया गया है कि जो रिलेशन होगा, रिलेशन को हम आर से रिप्रेजेंट करेंगे और आर हमेशा सबसेट होता है ए क्रॉस बी का। तो इसको हम बोलते हैं, आर को बोलते हैं रिलेशन, और ये ए क्रॉस बी दो समुच्चयों ए और बी का कार्तीय गुणनफल है। तो कोई भी संबंध ए क्रॉस बी के कार्तीय गुणनफल से प्राप्त होता है। आर कंटेंट इन ए क्रॉस बी, इसको पढ़ते हैं आर इज सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो अब हम बात आती है संबंध के प्रांत व परिसर की। तो प्रांत किसको कहते हैं? किसी भी, इसे मान लीजिए इसमें से हम आर बराबर कोई संबंध ले लिए, 1 5 1 6 1 7, मान लीजिए हम ये ले लिए, तो यह रिलेशन का जो फर्स्ट एलिमेंट होगा, फर्स्ट एलिमेंट कहलाएगा डोमेन यानी प्रांत, और सेकेंड एलिमेंट को बोलते हैं रेंज। किसी भी समुच्चय का जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट, वो कहलाता है डोमेन और दूसरा कोऑर्डिनेट कहलाता है रेंज। तो इस आर का अगर हमको डोमेन फाइंड करना हो तो डोमेन हमारा देखो, यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है, ये डोमेन हो गए, और रेंज हमारे हो जाएंगे 5 6 और 7। तो जो डोमेन की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 1 और रेंज की वैल्यू हो जाएगी 5 6 7। इस प्रकार से डोमेन और रेंज को परिभाषित किया गया है। अगर मान लो कि ए बराबर, यदि ए बराबर कोई समुच्चय 1 2 3 4 एंड सो वन, ये मान लो 16 तक है, और मान लो आर कोई रिलेशन है, लेट आर बी अ रिलेशन, आर कोई संबंध है जो ए में है, और इसको दर्शाया गया है गिवन बाय, ये दिया गया है जो आर है, आर बराबर ए बी सच दैट बी बराबर ए स्क्वायर। मतलब आर को इस तरह परिभाषित किया गया है कि आर जो है वह ए में संबंध है और आर की वैल्यू है ए बी सच दैट बी बराबर ए स्क्वायर। तो इस कंडीशन में अगर हमको आर लिखना हो तो देखो कैसे लिखेंगे, आर बराबर ए बी, तो यहाँ पर ए का मतलब ये एलिमेंट, तो एक का वर्ग करेंगे तो ए की वैल्यू है, ए की वैल्यू 1 लेंगे तो बी का मान ए स्क्वायर है, तो 1 का जो वर्ग होगा वह 1 हो जाएगा, तो 1 1। ऐसे अगर आर की वैल्यू में अगर ए एलिमेंट की वैल्यू 2 लेते हैं तो यहाँ हो जाएगा 2, और 2 का वर्ग होता है, चूँकि बी का मान ए स्क्वायर के बराबर है तो 2 का वर्ग हो जाएगा 4। तो 1 1 2 4 ऐसे हम लेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 3, और 3 लेंगे तो बी की वैल्यू 3 का स्क्वायर 9। फिर अगर हम 4 लेते हैं तो 4 का वर्ग कितना हो जाएगा, 4 का वर्ग हो जाएगा 16। अगर हम 5 को लेते हैं तो 5 तो यहाँ लिख देंगे, लेकिन 5 का वर्ग हो जाएगा 25। चूँकि 25 इस ए में नहीं है इसलिए वह संबंध में वह ऑर्डर्ड पेयर नहीं होगा, इसलिए आर की वैल्यू हो जाएगी 1 1 2 4 3 9 4 और 16। अगर हमको डोमेन निकालना हो तो डोमेन की जो वैल्यू होगी, मैंने बताया सभी पहला एलिमेंट इसका 1 है, 2 है, 3 है और 4 है,
तो डोमेन इसका हो जाएगा 1, 2, 3 और 4। और रेंज की वैल्यू हमको लिखनी है, तो रेंज की वैल्यू हो जाएगी 1, 4, 9 और 16। तो ये हो गया 1, 4, 9 और 16, ये इसका रेंज हो गया। तो इस तरह से हम डोमेन और रेंज को समझ सकते हैं। डोमेन की वैल्यू हो जाएगी 1, 2, 3, 4, यानी फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ईच ऑर्डर्ड पेयर इज नोन एज डोमेन एंड द सेकेंड एलिमेंट ऑफ ईच ऑर्डर्ड पेयर इज नोन एज रेंज। तो दिस इज द definition of domain and range, and we can solve it for any questions, and we always known that domain and range will be the first and second coordinate of relation R respectively. तो इन दिस मैनर वी कैन से डोमेन की वैल्यू हो जाएगी 1, 2, 3, 4 और रेंज की वैल्यू हो जाएगी 1, 4, 9 और 16। एक बार और इसको समझिए आप। हो रहा है ये कोई समुच्चय है जिसमें 1 से लेकर 16 तक के नेचुरल नंबर भाग ले रहे हैं, और इसमें जो संबंध आर है वह इस प्रकार परिभाषित है कि आर की वैल्यू ए बी है, यानी ऑर्डर्ड पेयर में ए और बी है, सच दैट बी बराबर ए स्क्वायर, यानी जो बी का मान होगा वह ए के वर्ग के बराबर होगा। तो जब इस नियम के अनुसार हम आर की वैल्यू को लेंगे तो ए की वैल्यू मान लो यहाँ पे 1 है, तो ए को यहाँ 1 रखेंगे, तो बी कह रहा है बी को रखो ए के वर्ग के बराबर। तो ए को जब मैंने 1 लिया तो बी की वैल्यू यहाँ से लिखोगे तो 1 का वर्ग 1, ए की वैल्यू हम 2 लेंगे तो 2 का वर्ग हो जाएगा 4, क्योंकि यहाँ बी बराबर ए स्क्वायर दिया है। 3 लेंगे तो 3 की वैल्यू यहाँ 3 रखेंगे और बी की वैल्यू हो जाएगी 3 का वर्ग 9। फिर 4 लेंगे तो 4 का वर्ग 16। अगर हम 5 यहाँ पर मान लो ले लेते तो 5 लेते और 5 की वैल्यू 5 का वर्ग आता है 25। तो ये भी इसमें होता, लेकिन ये इसलिए नहीं होगा क्योंकि 25 इसमें इस समुच्चय में इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, इसलिए आर की वैल्यू इतनी होगी। और यहाँ से मैंने बताया डोमेन और रेंज की परिभाषा के अकॉर्डिंग डोमेन जो होता है, डोमेन इज द फर्स्ट कोऑर्डिनेट ऑफ एलिमेंट ऑफ आर एंड सेकेंड एलिमेंट विल बी नोन एज रेंज। तो इसलिए डोमेन की वैल्यू हो जाएगी 1, 2, 3, 4 और इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, 4, 9 और 16। तो इस तरह से हम डोमेन और रेंज को समझ सकते हैं। अब हमें पढ़ना है, अब हमको पढ़ना है संबंध कितने प्रकार के होते हैं। तो संबंध के प्रकार के लिए आपको 11 की कक्षाओं में बताया गया है कि जो संबंध होता है वह संबंध के जो प्रकार होंगे, वो पहला संबंध होता है रिक्त संबंध, दूसरा सार्वत्रिक संबंध, तीसरा तत्समक संबंध, चौथा स्वतुल्य संबंध, पांचवा सम्मित संबंध, छठवां संक्रमक संबंध और सातवां है प्रतिसम्मित संबंध, आठवें को बोलते हैं तुल्यता संबंध। तो पहले संबंध के बारे में हम पढ़ेंगे। पहला संबंध है जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं वाइड रिलेशन, और इसका दूसरा नाम है, इसको हम एम्प्टी रिलेशन भी बोलते हैं, यानी वाइड रिलेशन और एम्प्टी रिलेशन। इसमें यह है कि यदि ए कोई अरिक्त समुच्चय हो, अरिक्त का मतलब नॉन एम्प्टी सेट, यानी ए में कुछ ना कुछ एलिमेंट जरूर होंगे, उसको हम बोलते हैं अरिक्त समुच्चय। तो अगर ए कोई अरिक्त समुच्चय हो तो कोई संबंध आर ए क्रॉस ए का उपसमुच्चय होगा, क्योंकि आपको पहले बता दिया गया है कि किसी भी संबंध के लिए कार्तीय गुणनफल का होना अनिवार्य है। तो चूंकि यहाँ पर एक ही सेट है, दूसरा सेट नहीं दिया है, तो जब हम संबंध ज्ञात करेंगे तो ए का ए से ही कार्तीय गुणनफल कराएंगे और उसका कोई भी सबसेट संबंध आर कहलाएगा। तो अगर हम मान लेते हैं ए नॉट इक्वल टू 5, यानी ए अगर रिक्त संबंध नहीं है, अगर ए कोई अगर रिक्त संबंध नहीं है तो इसका मतलब आर की जो वैल्यू होगी वह ए क्रॉस ए में बिलोंग करेगी। आर की वैल्यू ए क्रॉस ए में बिलोंग करेगी। इस ए क्रॉस ए में बिलोंग करने का मतलब कोई भी समुच्चय है उस समुच्चयों के कार्तीय गुणनफल का ही अवयव संबंधार कहलाता है। अवयवों से बना हुआ जो समुच्चय है वो संबंधार कहलाता है। तो इस तरह से अगर संबंध आर को हम फाई मान ले रहे हैं, चूंकि आर एक संबंध है और संबंध फाई को लिखा जाता है रिक्त संबंध के लिए, रिक्त समुच्चय के लिए, तो अगर आर फाई के बराबर है तो फाई ऑलवेज कंटेन करेगा ए क्रॉस ए में, क्योंकि फाई आप पढ़े हैं समुच्चय में, फाई प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। तो फाई जब प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय है तो इसलिए फाई एक रिक्त संबंध है। इसको और बेहतर तरीके से समझने के लिए हम एग्जाम्पल का सहारा ले रहे हैं। मान लो यदि ए बराबर 1, 2, 3, 4, 5 हो तथा आर समुच्चय ए पर कोई संबंध इस प्रकार हो कि आर बराबर ए बी सच दैट ए माइनस बी बराबर 6। अब इसी को समझना है हमको।
देखिए ए 1 2 3 4 और 5 है और आर समुच्चय ए पर कोई संबंध है, लेकिन उस संबंध को डिफाइन किया गया है कि आर की वैल्यू ऑर्डर्ड पेयर ए बी के बराबर होगी, लेकिन यह जो ए और बी में जो संबंध होगा वह ए माइनस बी बराबर 6 के बराबर होगा, यानी इन दोनों का जो अंतर है वो 6 के बराबर होना चाहिए। तो अगर आप देखो समुच्चय ए को, तो समुच्चय ए में किन्हीं दो अवयवों को लोगे तो उनका अंतर 6 के बराबर होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि 1 और 5 का अंतर 4 होगा, 1 और 4 का अंतर 3 होगा, चाहे 2 और 5 का अंतर 3 होगा, 2 और 4 का अंतर 2 होगा, यानी किन्हीं भी दो अवयवों का अंतर 6 के बराबर नहीं होगा। तो इसलिए इस संबंध को हम कहेंगे कि यह जो संबंध है यह संबंध रिक्त संबंध है, यानी वाइड रिलेशन है। तो ऐसे हम इसे वाइड रिलेशन को हम पढ़ पाएंगे, क्योंकि एक बार फिर देख लीजिए, ए का मतलब अगर ए कोई समुच्चय 1 2 3 4 5 हो और उस पर परिभाषित कोई संबंध आर इस प्रकार हो कि आर बराबर ए बी सच दैट ए माइनस बी बराबर 6, तो इस सिचुएशन में हम देख रहे हैं कि ए में एलिमेंट हैं 1 से लेके 5 तक, और किन्हीं भी यहाँ पर किन्हीं भी दो एलिमेंटों का जो अंतर होगा वो 6 के बराबर नहीं होगा। किसी का किसी से अंतर कराओ 6 के बराबर नहीं होगा। तो इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि जो आर है वह इस समुच्चय के लिए यह एक वाइड रिलेशन है, एक रिक्त संबंध है, क्योंकि दो ये एलिमेंटों का अंतर 6 के बराबर कदापि नहीं होगा। तो इस तरह से हम वाइड रिलेशन को समझ लेंगे। अब हम आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहे हैं और इसको आप सॉल्व करके और इसी पे व्हाट्सएप के माध्यम से आप हमको ये बताएंगे। यदि ए बराबर 1 2 3 और 4 तथा ए पर कोई संबंध आर इस प्रकार हो कि आर बराबर ए बी सच दैट ए बराबर ए माइनस बी बराबर 10, तो आर किस प्रकार का संबंध है? यदि ए बराबर एक्स वाई जेड तथा बी बराबर 2 5 7, तो ए क्रॉस बी ज्ञात कीजिए तथा आर कोई संबंध इस प्रकार हो कि ए बराबर 3 5 8 इस प्रकार हो कि आर बराबर ए बी सच दैट ए माइनस बी बराबर 2, तो आर का मान तथा प्रांत व परिसर ज्ञात कीजिए। ये 2 क्वेश्चन आप करके दिखाएंगे, फिर अगले बार हम फिर हाजिर होंगे दूसरे टॉपिक के साथ। धन्यवाद।